सुप्रभातम। अहम रमेश कुमार शर्मा, DAV पब्लिक स्कूल सीकर। हम पढ़ रहे थे कारक। कल हमने पढ़ा था पंचमी विभक्ति, आज है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में क्या है? पहला सूत्र है षष्ठी शेष से। ये क्या करता है? संबंध में संबंध होता है, उसमें क्या होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे इसका उदाहरण है महेश। क्या है इसका उदाहरण? महेश सहस से पुस्तकम, हमें सहस से पुस्तकम पठती। क्या कर रहा है? संबंध है। षष्ठी से इस उत्तर क्या करता है? संबंध। संबंध होता है, वहां पर कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण इसका महेश सहस से पुस्तकम पठती। तो संबंध किसका हो गया? महेश क्या कर रहा है? सहस करती क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो पुस्तक पढ़ने में क्या हो गया? संबंध हो गया। और जहां संबंध होता है वहां पर कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। इसी प्रकार है दूसरा सूत्र। ये हो गया पहला सूत्र, ये हो गया दूसरा सूत्र। यतश्च निधारणम, यतश्च निधारणम, यतश्च निधारणम। ये सूत्र क्या करता है? जब बहुत से क्रिया गुण की विशेष क्या प्रकट की जाती हो, तब वहां पर क्या होता है? तमक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किसका? तमक। तमक प्रत्यय का प्रयोग करके क्या करते हैं? उसको वाक्य बनाते हैं और उसमें संबंध में क्या होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। यतश्च निधारणम, यह सूत्र क्या करता है? जब बहुत सी क्रिया किसी स्थान या गुण क्रिया के द्वारा विशेष प्रकट करके और उसमें तमक प्रत्यय लगाकर हम क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। तो उदाहरण इसका है कविनाम, कविनाम कविसुवा, कविसुवा, कविसुवा कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। अब देखो बहुत सारे नाम आ गए, उसमें एक ही आदमी की हम क्या बता रहे हैं? तुलना कर रहे हैं, विशेषण प्रकट कर रहे हैं। कवि नाम मानी कवियों में, कवि नाम मानी कवियों में क्या होती है? कवि सुमन कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। बहुत सारे कवियों में क्या है? कालिदास श्रेष्ठ है। तो बहुत सारे में जब एक को हम क्या करते हैं? उसका बताते हैं तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। फिर है तीसरा सूत्र। तीसरा है शब्दानाम योगे। जो शब्द होते हैं उनके योग में षष्ठी विभक्ति होती है। शब्दानाम योगे षष्ठी विभक्ति बहुती। जिन शब्दों के योग में क्या होती है? षष्ठी विभक्ति। पहला है अधय। पहला क्या है? अधय। अधय मानी नीचे, अधय मानी नीचे। वृक्ष से, वृक्ष से अधय बालक है सेते। अधय मानी नीचे। अब देखो अधय मानी नीचे, वृक्ष से अधय बालक है सेते। वृक्ष के नीचे बालक सो रहा है। वृक्ष के नीचे बालक सो रहा है। वृक्ष के नीचे बालक सो रहा है। दूसरा वाक्य है अपना ऊपरी। दूसरा वाक्य है ऊपरी। ऊपरी मान ऊपर। ऊपरी का अर्थ है ऊपर। बहुनस से ऊपरी खगा संति। दूसरा वाक्य है ऊपरी। ऊपरी मानी ऊपर।
भवनस्य ऊपरी खगा सन्ति, भवन के ऊपर पक्षी, खगा माने पक्षी है, भवन के ऊपर पक्षी है, भवन के ऊपर पक्षी है, भवन के ऊपर पक्षी है। तीसरा है वाक्य है पूर्व, पूर्व माने सामने, पूर्व माने सामने, सामने क्या है, विद्यालय से पूर्व है मंदिरम अस्ति, मंदिरम अस्ति, क्या है, विद्यालय से पूर्व है मंदिरम अस्ति। इन वाक्यों के अंदर क्या होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। विद्यालय से पूर्व मंदिरम अस्ति, विद्यालय के सामने क्या है, मंदिर है, विद्यालय के सामने मंदिर है, विद्यालय के सामने मंदिर है। फिर चौथा वाक्य है समक्षम, चौथा वाक्य है समक्षम, चौथा वाक्य क्या है, समक्षम, समक्षम मानी सामने, क्या है, सामने, समक्षम है सामने। अध्यापक से, अध्यापक समक्ष है, शिष्य अस्ति। चौथा वाक्य समक्षम, समक्षम मानी सामने, अध्यापक से समक्षम शिष्य अस्ति, अध्यापक के सामने क्या है, शिष्य है, क्या है इसका वाक्य, अध्यापक के सामने, अध्यापक के सामने शिष्य है। सामने अर्थ में होती है तो उसमें क्या होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। पांचवा वाक्य अपना समीपम, पांचवा वाक्य क्या है, समीपम, इसका अर्थ है समीप, समीप, समीप है नगर से, नगर से समीपम ग्रामम अस्ति, इसका क्या है, समीपम मानी समीप, नगर से समीपम ग्रामम अस्ति, नगर के समीप क्या है, गांव है, नगर के समीप गांव है, नगर के समीप गांव है। फिर वाक्य अपना छठवां मध्य, मध्य मन बीच में, मध्य मन बीच में, पशुनाम मध्य, पशुनाम मध्य गोवालय अस्ति, अब देखो मध्य मानी बीच में, पशुनाम मध्य ग्वालय अस्ति, पशुओं के बीच में क्या है, ग्वाला है, जो गायों को चराने वाला है, पशु के मध्य में ग्वाला है। फिर वाक्य 7 नंबर वाक्य कृत्य, कृत्य, कृत्य का है के लिए, के लिए, बालकस्य, बालकस्य कृते दुग्धम आनीयम, दुग्धम आनीयम। यह वाक्य 7वां वाक्य है, कृत्य मन के लिए, बालकस्य कृते दुग्धम आनीय, तो बालक के लिए क्या लाना चाहिए, दूध लाना चाहिए, बालक के लिए, बालक के लिए दूध लाओ। फिर वाक्य 8 नंबर अंतः, अंतः माने अंदर,
अंतर कहते हैं अंदर। गृहस्य अंतः, गृहस्य अंतः माता विदते, माता विदते। अब देखो अंतः मानी अंदर, वाक्य 8 नंबर, गृहस्य अंतः माता विदते। घर के अंदर क्या है? माता है। घर के अंदर माता विद्यमान है। क्या है? माता विद्यमान है। ये हो गए अपने 8 वाक्य। इनके योग में क्या होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। अब है सूत्र नंबर 4, तुल्या थे तुलो माभ्याम तृतीया तरस्याम है, तरस्याम है। ये एक सूत्र क्या करता है? तुलनावाची शब्द। क्या? तुलनावाची शब्द। हम किसी चीज की क्या करते हैं? तुलना। तुलना में क्या होता है? षष्ठी विभक्ति होती है। इसमें 2 विभक्ति होती है, षष्ठी एवं तृतीया, दोनों विभक्ति होती है। इसमें क्या होती है? जहां तुलना हो जाए वहां पर कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी और तृतीया। इसका वाक्य देखो, सुरेश है, महसस्य, महसस्य, महसी वा तुल्य अस्ति, तुल्य अस्ति। क्या है? तुलनावाची शब्द और में क्या होती है? षष्ठी और तृतीया दोनों विभक्ति होती है। अब देखो, सुरेश महेश से क्या है? श्रेष्ठ है, अलग है। तो क्या है? किस चीज की क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? महेश की। तो तुलनावाची शब्द में क्या होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। जहां हम किसी भी चीज की तुलना करेंगे उसमें क्या है? षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी के साथ साथ में क्या होती है? तृतीय विभक्ति भी होती है। अब देखो आगे, अब इसमें क्या है? इसमें आगे अब है, वो तो थे षष्ठी विभक्ति के 4 सूत्र। इनमें यह होता है, यह षष्ठी विभक्ति में अन्य महत्वपूर्ण और भी शब्द हैं जो षष्ठी विभक्ति में आ सकते हैं। पहला सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोगी। षष्ठी हेतु प्रयोगी, यह सूत्र क्या करता है? हेतु और प्रयोजनवाची शब्द में, हेतु और प्रयोजनवाची शब्दों में क्या होता है? षष्ठी विभक्ति होती है। प्रयोजनवाची शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। इसका उदाहरण है, पहला है अन्यस्य हेतु वस्ति। अब देखो, अन्यस्य हेतु वस्ति, हेतु हो गया कि जिस प्रयोजन के लिए कर रहा है, अन्न के लिए, अन्यस्य हेतु वस्ति, अन्न के लिए यहाँ पे निवास कर रहा है। क्या कर रहा है? अन्न के लिए निवास कर रहा है। अन्यस्य हेतु वस्तु है माने प्रयोजन है, अन्न के लिए यहाँ पर क्या कर रहा है? रह रहा है। जो प्रयोजन हो उसमें क्या होती है? षष्ठी विभक्ति। एक दूसरा सूत्र है षष्ठ है, समर्थ है, प्रत्यय में, षष्ठ समर्थ प्रत्यय में। यह क्या सूत्र है? दिशावाची। ये सूत्र क्या करता है? इस सूत्र में क्या है? दिशावाची। दिशावाची एवं अतस प्रत्यय लगाकर, क्या? अतस प्रत्यय
लगाकर, कोई वाक्य दिशावाची आ जाए और उसमें अतस प्रत्यय लगाकर आगे इसी प्रकार पुरुषार्थ मानी सामने, इसका अर्थ क्या है? सामने। फिर दूसरा है पश्चात, पश्चात मानी पीछे। दूसरा वाक्य है ऊपरी सटात, ऊपरी सटात, ऊपरी सटात मानी ऊपर की ओर। ये वाक्य क्या है? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। इनके योग में क्या होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। इनके योग में क्या होती है? योग में षष्ठी विभक्ति होती है। अब देखो, षष्ठ या समर्थ प्रत्यय ने ये सूत्र क्या करता है? दिशावाची एवं अतस प्रत्यय लगाकर ये वाक्य है पुरुषार्थ माने सामने, पश्चात माने पीछे, ऊपरी सटात माने ऊपर की ओर। और इनके योग से बने जो शब्द बनते हैं उनके हम क्या करते हैं? षष्ठी विभक्ति। अब इनका उदाहरण देखो, एक ग्रामस्य दक्षिणतः है देवालयो अस्ति। अतस प्रत्यय लगाकर, इसमें क्या कर दिया? अतस प्रत्यय लगाकर ग्रामस्य दक्षिणतः देवालय अस्ति। ग्राम के दक्षिण में क्या है? मंदिर है। गांव के दक्षिण में क्या है? मंदिर है। गांव के दक्षिण मानी दिशा, दक्षिण दिशा में मंदिर है। ये हो गया वाक्य। अब है तीसरा वाक्य, अधिगर्थ देयसाम कर्मणि। ये सूत्र क्या करता है? इस सूत्र में क्या है? स्मरण के अर्थ में, कोई चीज का हम स्मरण करते हैं उसके अर्थ में कर्म में क्या होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण है बालक है मातु स्मृति। बालक क्या कर रहा है? माता का स्मरण कर रहा है। बालक माता का स्मरण कर रहा है, स्मरण कर रहा है। स्मरण करने के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी षष्ठी विभक्ति होती है। फिर है चौथा वाक्य, कृत कर्मणो प्रति। यह सूत्र क्या कहता है? कृतन शब्दों में जिनके अंत में त्रिच में से लोग होने क्या बचता है? त्रि। क्या बचता है? त्रि। फिर है अच, अच का लोपन क्या बचता है? ए। फिर है घै, घै में क्या बचता है? ए। लुट, लुट, लुट में क्या बचता है? अन। इक्तिन प्रत्यय, इन प्रत्यय के योग में क्या होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। कितने शब्दों जिनके अंत में त्रिच, त्रिच में क्या होता है? त्रि। अच में ए, कहे। लुट, लुट में क्या बचता है? अन। और लुल क्या शेष रहता है? अक, अक शेष रहता है। ऐसे शब्दों में क्या होती है? ऐसे शब्दों में कर्म में क्या होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। ऐसे शब्द आते हैं उनके जो कर्म करता है उसमें क्या होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति होती है। इन वाक्य में क्या होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। पहला वाक्य शिशु रोदनम। दूसरा वाक्य है कालस्य गति, कालस्य गति।
कर्दन शब्दों में जिनके अंदर त्रि, अ, अन, अक इन प्रत्ययों में क्या करते हैं? षष्ठी विभक्ति। शिशु रोदनम, शिशु मान बच्चा रोता है। दूसरा वाक्य काल से गति, समय की गति। इन शब्दों में क्या होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। यह अक्तस्य च वर्तमाने, ये क्या सूत्र क्या है? अक्तस्य च वर्तमाने, ये भूतकाल का वाक्य को हम क्या करना है? वर्तमान में दर्शाना है। भूतकाल का वाक्य, भूतकाल का वाचक हमें वर्तमान काल का प्रतीत कराना है। क्या कराना है? वर्तमान काल का प्रतीत कराना है। वर्तमान काल का प्रतीत कराना है। वाक्य है अहमेव मतो महीपते, महीपते, राजा मुझे ही मानते हैं। क्या है? भूतकाल का वाक्य हो गया राजा, और वर्तमान काल में हमें क्या करना है? प्रतीत कराना है। उसमें क्या होती है? षष्ठी विभक्ति। अहमेव, अहमेव माने मुझे, मतो महीपते, राजा मुझे ही मानते हैं। तो भूतकाल का वाक्य क्या हो रहा है? वर्तमान काल में प्रतीत हो रहा है कि राजा मुझे ही मानते हैं। तो ये वर्तमान काल वाक्य में प्रयोग है। फिर है छठा वाक्य, सूत्र है राशिनी प्रहट नाट्य का पिसा हिंसायाम। ये क्या करता है? दासनी प्रहण नाट्य कात्पिसाम हिंसायाम। जहां हिंसावाचक शब्द क्या है? हिंसावाचक शब्द आ जाए वहां पर क्या होता है? षष्ठी विभक्ति होती है। फिर है हन, जस, नी तथा हन, कथ, नट तथा इनके योग में क्या होती है? तथा कर्म में क्या? षष्ठी विभक्ति होती है। हिंसा शब्द आ जाए, जस, नी तथा हन, कथ, नट तथा इनके योग में कर्म में क्या होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। इनका उदाहरण देखो, एक बधिकस्य, बधिकस्य नाट्यतुम, नाट्यतुम क्रात, क्रातयितुम, क्रातयितुम वा। इसका वाक्य क्या है? इसका वाक्य बधिक नाट्यतुम क्रातयतु वा। ये क्या है? षष्ठी विभक्ति होती है कि बधिक, बधिकस्य नाट्यतुम, बधिक का वध करने के योग्य था। बधिक, बधिक का, बधिक का नाट्यतु क्रातयतु वा, वध करने योग्य है, योग्य है। बधिक का क्या है? वध करने योग्य है। इनका क्या है? हिंसा, बधिक का वध करने योग्य है। इसमें कोई हिंसा के, हिंसा करते क्या हो गया? उनका वध करने योग्य है। इनमें षष्ठी विभक्ति होती है। फिर सातवां, सातवां है दिव्य सतह तदर्थस्य। ये सूत्र क्या करता है? दिव धातु के प्रयोग में, दिव धातु के प्रयोग में, प्रयोग में जुआ, जुआ खेलने के अर्थ में, अर्थ में। पहले दिव धातु, फिर जुआ खेलने के अर्थ में। इनमें क्या होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण देखो इसका, सतस्य दीव्यति, सतस्य दीव्यति।
क्या करता है? शतस्य दीवेति, 100 रुपए का जुआ खेलता है। क्या करता है? 100 रुपए का जुआ खेलता है। जुआ खेलता है। तो जुआ खेलने के अर्थ में क्या है? षष्ठी विभक्ति है, क्या है? 8वां वाक्य। अब यही वे विभाव है, विभाव है होने पर अंशिक तथा अव्यय में षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति होती है। अब इस उदाहरण है जलस्य बिंदु, जलस्य बिंदु, फिर है रात्रि पूर्वम, रात्रि पूर्वम। ये 2 वाक्य हो गए। पहला है अव्यय विभाव होने पर अंशतः अव्यय शब्दों, उसमें क्या होता है? षष्ठी विभक्ति। जलस्य बिंदु, जल का बिंदु। रात्रि पूर्वम, रात्रि के पूर्व है। ये अपनी हो गई षष्ठी विभक्ति। अब अगले पॉइंट में पढ़ेंगे सप्तमी विभक्ति। अगर कोई इसमें समझ में या नहीं आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं। दिए गए नंबर हैं उन पे बता दिया जाएगा। सर धन्यवादम।